नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, मेडिसिन इज द कलेक्शन ऑफ अनसर्टन प्रिस्क्रिप्शंस द रिजल्ट ऑफ विच टेकन कलेक्टिवली आर मोर फेटल देन यूजफुल टू द मैनकाइंड। हमें समझना होगा इंसान और नेचर के बीच एक अनोखा इक्वेशन है, एक अनोखा संबंध है जिससे जीवन कायम है। जरा सोचिए कैसा होता कि आपकी कार खराब होने पर अपने आप ही कुछ समय में ठीक हो जाती। यह एक फैंटेसी ही हो सकता है, लेकिन आपके बॉडी में ऐसा संभव है। जब कभी चोट लगती है या कट जाता है तो कैसे खून तेजी से बहकर उस जगह को पहले क्लीन करती है और फिर खून जम जाता है और उस जगह को पूरी तरह से कवर कर देता है और कुछ ही समय में नया स्किन बन जाता है और कुछ और समय बीतने पर पहले जैसा सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब कोई टॉक्सिक फूड हम बॉडी में इंजेस्ट करते हैं तो डायरिया या वोमिटिंग के थ्रू बॉडी अपने सिस्टम को क्लीन करता है। सो दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ रीबैलेंसिंग। सो बी क्लोज टू द नेचर एंड नेचर विल टेक केयर ऑफ यू, क्योंकि आपकी बॉडी जीवन को समर्पित है, ना कि मौत को। लेकिन अगर आपको 1.5 से 2 वर्ष का समय बहुत अधिक लगता है कंप्लीट क्योर के लिए और आप कुछ ही महीने में सेहतमंद होना चाहते हैं, तो हमें जाना होगा हजारों वर्ष पहले जब मानव जानवर से इंसान बनने के लिए पहला कदम ले रहा था। 1000 BC टू 8000 BC, ठीक वो समय जब मानव जानवर से इंसान बना, बाकी जीवों से अपनी एक अलग पहचान बनाई। मानव ने वीटग्रास से दोस्ती की। पहली बार मानव ने सिविलाइज्ड कॉलोनी में नींव रखी। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं कि वीटग्रास मानव के लिए एक अमृत के रूप में साबित हुआ। यही एक ऐसा पौधा है जिसमें वह सारे विटामिन, मिनरल, फाइटोन्यूट्रिएंट एंड एंटीऑक्सीडेंट ठीक उसी रेशियो में है जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जस्ट परफेक्ट है। कहा जाता है कि जब भगवान गणेश ने धरती को आलासुर के प्रकोप से बचाने के लिए आलासुर को निगल लिया था, तब उनके पेट में बहुत जलन पैदा हुआ। जब सारी देवी देवता अपनी सारी पावर लगाकर भी भगवान गणेश के पेट के जलन को कम ना कर पाए, तब 8800 साधुओं ने मिलकर गणेश भगवान को घास का सेवन कराया और वह ठीक हो गए। वीटग्रास का जिक्र कई सारे ग्रंथों के साथ बाइबल में भी एज ए पेनेशिया ऑन अर्थ का रूप में है। लगभग 100 से ज़्यादा मेजर रिसर्च वर्क से यह साबित हो चुका है कि वीटग्रास जूस बॉडी में 3 तरह से काम करता है। फर्स्ट इज द क्लीनिंग वर्क। वीटग्रास जूस बॉडी में बरसों से जमे टॉक्सिन्स को निकालना और बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को क्लीन और प्यूरिफाई करना। फर्स्ट इज द क्लींजिंग वर्क। वीटग्रास जूस का पहला काम है क्लींजिंग। बॉडी में बरसों से जमे टॉक्सिन्स को वीटग्रास जूस निकालता है और बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को क्लीन एंड प्यूरिफाई रखने में मदद करता है। टू अंडरस्टैंड दिस, देखिए एक 15 साल बच्चे का कोलोन जो कि अक्सर फास्ट फूड खाता है। कोलोन में आपने देखा कि किस प्रकार मल और टॉक्सिन कोलोन में चिपके हुए हैं और जो न केवल कोलोन को डैमेज कर रहे हैं बल्कि ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होकर कई तरह के बीमारियों का कारण बन रहे हैं। लगभग 90% बीमारियों का जन्म कोलोन के टॉक्सिन से ही होता है। 100 ml वीटग्रास जूस का एनीमा लेकर कोलोन में लगभग 15 मिनट्स अगर आप रखते हैं और नियमित रूप से हफ्ते में एक बार सुबह वीटग्रास एनीमा लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियां खुद ब खुद गायब हो सकती है। वीटग्रास जूस का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस को रीबैलेंस करना, जिसके लिए वीटग्रास जूस सबसे पहले बॉडी में विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी को ठीक करता है। वीटग्रास जूस का थर्ड इंपॉर्टेंट वर्क है ऑर्गन डैमेज को हील करना और कैंसरस सेल्स के ग्रोथ को अरेस्ट करके कैंसरस सेल्स को डोरमेंट एंड इनएक्टिव करना। अगर आप 90% प्लांट बेस्ड डाइट के साथ रोज लगभग 50 to 100 ml वीटग्रास जूस लेते हैं और हफ्ते में एक बार वीटग्रास एनीमा भी लेते हैं तो 3 to 6 मंथ्स में ही लाइफस्टाइल डिजीज जैसे डायबिटीज, अर्थराइटिस, माइग्रेन, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, कैंसर, ओबेसिटी, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एंड डिजीजेस कनेक्टेड विद लो इम्यूनिटी से मुक्त हो सकते हैं। यह देखा गया है कि दुनिया के लगभग सारे कार्निवोरस एनिमल्स जब भी बीमार पड़ते हैं तब घास ही खाते हैं। देखिए इस वीडियो में कैसे डॉग, कैट, टाइगर, लायन घास का सेवन
जाता है कि टाइगर घास नहीं खाता है, पर सच तो यह है कि टाइगर भी घास खाता है जब वो बीमार पड़ता है। अब सबसे गहरी बात, our health is dependent on the health of the plants we are eating, and the health of the plants is dependent on the health of the soil. Plants need over 30 different nutrients for its growth. These 30 different nutrients are present in soil in available and non-available form. Non-available form of the nutrients are converted into available form by the microorganism in the soil. Today's fertilizer culture has made soil free of microorganisms, resulting in fruits and vegetables deficient of many nutrients. Indian scientist late प्रोफेसर श्रीपद दाभोलकर ने एक ऐसा मेथड इन्वेंट किया है जिससे आप घर पर ही 100 डेज में एक ऐसा फर्टाइल सॉइल क्रिएट कर सकते हैं जिसमें ग्रोथ प्रोमोटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगभग 500 वर्ष पुराने फॉरेस्ट सॉइल के बराबर होगी। प्रोफेसर दाभोलकर ने इस मिट्टी का नाम अमृत मिट्टी रखा है। ICRISAT के अनुसार the sample of Amrut mitti has up to 100 million plant growth promoting microorganism per gram, highest ever measured in our lab. हील विदाउट पिल डॉक्यूमेंट्री बनाने के सिलसिले में मैं और मेरी पत्नी लेट प्रोफेसर दाभोलकर के असिस्टेंट डॉक्टर दीपक सुसदे से मिले और अमृत मिट्टी बनाने की ट्रेनिंग भी ली। अमृत मिट्टी के प्रभाव को देखने के बाद मैं कॉन्फिडेंस से ये कह सकता हूँ कि यह भारत का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आविष्कार है, और अगर अमृत मिट्टी को मास प्रोड्यूस किया जाए तो न केवल यह भारतीयों के हेल्थ में सुधार ला सकता है बल्कि भारत के इकोनॉमिक हेल्थ में भी एक बड़ा योगदान दे सकता है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द साइंस, कॉमर्स एंड द पॉलिटिक्स ऑफ मेडिसिन, आई ट्रेवल्ड इंटरनेशनली एंड कंडक्टेड सेवरल हील विदाउट पिल वर्कशॉप्स and seen thousands of people reversing the lifestyle diseases just by changing to raw plant-based diet and wheatgrass juice.